प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु का आदर्श। आइए इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु हम सब से, इस संसार से क्या कहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। प्रभु ईश्वर हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज का मैसेज है प्रभु जी प्रभु का आदर्श। प्रभु जी इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज्य बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरे लोग आशीषित होने पाए प्रभु यीशु। प्रभु जी जितने हम मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे। हर एक बीमारी से चंगा कर प्रभु जी, हर एक विपरीत परिस्थिति से निकास कर प्रभु जी, हर एक मुसीबतों से बचाना प्रभु यीशु, अंधकार के हर एक शक्तियों से बचा, रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु का आदर्श। हम लोग देखेंगे पहला वचन, पहला पतरस 2:21 पर। इसमें लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर आकर के हमें आदर्श दिया है, नमूना दिया है, चलने का आइडिया दिया है, रहने का आइडिया दिया है, बोलने का आइडिया दिया है और इस तरह से खान पान का आइडिया दिया है। प्रभु का धन्यवाद। उन सारे आइडिया, उन सारे आदर्श को अपने जीवन में लागू करना है, अपने जीवन में अपनाना है, ताकि इस संसार पर प्रभु के आदर्श के अनुसार चल करके, नमूना के अनुसार चल करके हम अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर चलाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि हमारे चाल चलन को देख करके प्रभु प्रसन्न हो और इस तरह से आशीष से हमें भर दे। प्रभु यही चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से अगर उसके आदर्श को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं और इस तरह से हम प्रभु के वचनों पर मन लगाते हैं तो सच में प्रभु अपने जीवन में हमको आशीष से भर देगा, संसार के लोगों को आशीष से भर देगा। जितने अनुयायी हैं उनके, जितने शिष्य हैं, चेले हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सारे लोग अगर प्रभु के आदर्श पर चलें तो सच में प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें उनके आदर्श को अपनाना है, नमूना को अपनाना है, उनके सिद्धांतों को अपनाना है, नीतियों को अपनाना है, विधियों को अपनाना है, ताकि हम अपने जीवन में आशीष से भर जाएं और इस तरह से इस संसार पर हमारा परिवार या अपना जीवन सुखमय होने पाए। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर हमको सिखाता है, आदर्श दे करके। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और वचन को देखेंगे, यशायाह की पुस्तकों में से हम लोग देखेंगे 53 का 9 पद। उसमें क्या लिखा है इस बात को हम लोग देखेंगे और आगे। 53 का 9 पद। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी भी छल की बातें नहीं निकली थी। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से छल की बातें नहीं निकली थी तो भी रोमी सम्राट उनको पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है, अपने आदमियों को भेजता है और उसको पकड़ करके बंदीगृह में डालना चाहता है और इस तरह से उन जो वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे इस संसार पर, उन सारी इच्छाओं पर पानी फेरने के लिए रोमी सम्राट प्रयास करता था। प्रभु का धन्यवाद हो।
और इस तरह से यहाँ पर लिखा है, कोई भी उनके मुंह से, हमारा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से गलत शब्द नहीं निकला। प्रभु का धन्यवाद। इतना दुख सहे और इतना पीड़ाएं सही, तो भी प्रभु का धन्यवाद हो, उनके मुंह से गलत शब्द नहीं निकला, छल की बातें नहीं निकले। यहाँ पर लिखा है, उनके कब्र भी धनवान के संग हो गया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाइड को हम देखते हैं, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो अगल बगल डाकुए लोगों को भी चढ़ाया गया था, और उन डाकुओं को चढ़ा करके यहाँ पर आप यीशु मसीह भी उनके संग कर लिया। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह को भी उन डाकुओं के संग कर दिया और उस डाकुओं के समान गिना गया। और इस तरह से यीशु मसीह इसके विषय पर अपने मुंह से कुछ भी बातें नहीं निकाली, और इस तरह से वे सहते चले गए। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से संसार पर हमें भी सिखाता है प्रभु यीशु मसीह, किसी के विरोध में छल की बातें, अपने मुंह को हमेशा कंट्रोल में रखना, जीभ को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना प्रभु हमको सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद। विपरीत परिस्थिति में भी हमको अपने मुंह को कंट्रोल करने के लिए हमको सिखाता है, तभी हम प्रभु के आदर्श को पा सकते हैं, उसके आदर्श पर हम चल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक में से ही 53 का 7 पद में, वहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह को सताए, कोड़े मारे, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके ऊपर थूके, तो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। प्रभु का धन्यवाद। उसका मुंह हमेशा बंद रहा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से संसार पर जीने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है, और इस तरह से उनके आदर्शों को हम अपनाते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से लड़ने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में प्रभु यीशु हमको बचाने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उनके बातों को हम मानते हैं, उनके आदर्शों को हम मानते हैं, और इस तरह से उनके आदर्श को मान करके हम अपने आप को हम साबित करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम साबित करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, चेले हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें इस संसार पर जब तक हमारा जीवन है, तो इस तरह से प्रभु के आदर्श को अपना करके हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी अनुयायी होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी आदर्शों पर चलना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है सताए, यहाँ पर लिखा है सताया गया तो भी वह सहता रहा। प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, सहता रहा, कोड़े खाए, चुपचाप रहे, उनके ऊपर थूके, चुपचाप रहा, और इस तरह से भाले से भेदे तो भी उफ तक नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद। हम संसार पर रहते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की नहीं, तो सच में जो प्रभु हमारे लिए आशीष को दिया है, हम भागीदार होंगे उस आशीष के लिए। और इस तरह से प्रभु हमको अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। देखेंगे प्रकाशित वाक्य, हम लोग देखेंगे 5:6 पद। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आँखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने 24 प्राचीनों के सामने वो सिर झुकाए खड़ा है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से पिता परमेश्वर से बोल रहा है, मैं संसार को बचाऊंगा, सृष्टि को बचाऊंगा, और इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े मैं दूंगा।
प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने और इस तरह से 24 प्राचीनों के सामने अपने आप को चुपचाप बंद किया हुआ मेमना की नहीं खड़ा हम देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह संसार को बचाने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, जिसके कारण से आज हम स्वतंत्र हैं, पाप से अपराध से हम स्वतंत्र हैं और इस तरह से प्रभु के साथ हम जीवित मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।